अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का उर्दू का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को भी जा कर के देखें। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि एक मजमून है। मजमून क्या होता है ये भी देखेंगे, और इनके जो राइटर है इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो चैप्टर का नाम है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, इनके ये एक मजमून है, और मजमून इंग्लिश में हम लोग इसे एसे कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे निबंध कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मजमून किसे कहते हैं। तो इसको लिखे हैं सैयद सुलेमान नदवी ने। यहीं पे हमारा 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो कि एक मजमून है, इनके मजमून निगार कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। और एक इसी तरह से पूछा जाता है कि बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ जिसे हिंदी में लेखक और इंग्लिश में राइटर कहते हैं। तो बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इनके बारे में देखेंगे डिटेल में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि चैप्टर से ज़्यादा मुसन्निफ़ यानी कि राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है उर्दू में। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इनकी पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 दसना, नालंदा ज़िला, बिहार में। एक और बार, इनकी पैदाइश हुई थी, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 दसना, नालंदा ज़िला, बिहार में। ठीक है, और इनके वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। और इनकी जो तालीम थी, इनकी इब्तिदाई तालीम जो थी, ये उनके गांव से ही मिली थी। लेकिन फिर वो चली गए थे फुलवारी शरीफ। फिर फुलवारी शरीफ से भी ये तालीम हासिल करने के बाद फिर ये चले गए थे मदरसा इमदादिया दरभंगा। और फिर ये और आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा। ठीक है, फिर ये आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। और यही उनकी मुलाकात हुई थी शिबली नुमानी से। शिबली नुमानी कौन थे? तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे। उस्ताद यानी कि टीचर थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी अपने उस्ताद शिबली नुमानी से कब और कहाँ मिले थे। तो याद रहे 1901 में जब ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए थे, तो वहीं पे ये शिबली नुमानी से मिले थे। इनका पहला मजमून का नाम याद रखिएगा, जो कि है खातूनों की तालीम। और इनको शाये किया गया था 1902 में। पहला मजमून पूछा जाता है इसीलिए, खातूनों की तालीम जो शाये किया गया था 1902 में। और इसी साल एक और मजमून शाये हुआ था जिनका नाम है आखिर वक्त, और ये लाहौर से शाये हुआ था। ठीक है, फिर 1903 में अशार, नज़में, गज़लें भी इनके शाये होने लगे। सिर्फ एक ही साल में ये अशार भी लिखने लगे, नज़में भी लिखने लगे, और गज़ल भी लिखने लगे। इनके खास मैदान का नाम याद रखिएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खास मैदान के नाम बताइए। तो इनके खास मैदान का नाम है अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, अदबियात, तरतीब व तदवीन। ठीक है, एक बार और, अरबी अदब, इस्लामियात, सवाना, अदबियात, तरतीब व तदवीन। देख लेते हैं उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक मज़ामीन का नाम, जो कि हमारे किताब में दिया गया है। नक़ूस सुलेमानी हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान। ठीक है, और शिबली नुमानी के हयात पर एक किताब लिखे थे सैयद सुलेमान नदवी ने, जिनका नाम था हयात शिबली, जो कि 8 जिल्दों में प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ मशहूर किताबों के नाम देख लेते हैं। तो पहला है अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, हयात व रहमत आलम। ठीक है, और सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हो जाता है 23 नवंबर 1953 कराची में। ठीक है, इनका इंतकाल कब होता है? 23 नवंबर 1953 कराची में। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 होगा, और उनके मुसन्निफ़ के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है,
और अगर आप लोग चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे तो हमारे चैनल को विज़िट करके देख लें, बहुत ही अच्छा से उसमें भी बताया गया है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।